हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास लेक्चर में एनाटॉमी चैप्टर प्लांट चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू हमारा जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अभी चैप्टर का सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ टिश्यू सिस्टम। ओके, द टिश्यू सिस्टम बोल के एक पॉइंट है। ओके, कहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर, उसमें हम प्लांट के अंदर बेसिक 3 टाइप के टिश्यू पढ़ने वाले हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। तो टिश्यू सिस्टम जो है उसके बेसिक कितने टाइप है? 3 टाइप है। कौन कौन से 3 टाइप है? पहला है एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू और तीसरा है वस्कुलर टिश्यू। ये 3 टाइप के टिश्यू आपको पढ़ना है। ओके, सो पहले हम पढ़ने वाले एपिडर्मल टिश्यू क्या है। एपिडर्मल टिश्यू में देखो, सबसे बाहर आता है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है, कंटिन्यूस सिंगल लेयर। ओके, सिंगल लेयर से बनता है, पैरेंकाइमा सेल से बनता है, लिविंग सेल से, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है इसके अंदर, और वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है। ओके, और रूट हेयर जो है एपिडर्मिस जो है रूट्स के ऊपर, उसको रूट एपिडर्मिस बोलते हैं, जहाँ पे रूट हेयर होते हैं। और रूट हेयर जहाँ पे है वहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट है, क्योंकि क्यूटिकल कैसा है, क्यूटिकल इज जनरली वैक्सी, और क्यूटिकल अगर वैक्सी है तो वाटर को हेट करता है, इसलिए रूट हेयर्स के जो है, रूट के ऊपर रूट हेयर जो होते हैं वहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट है, और रूट हेयर क्या है, एपिडर्मल अपेंडिज है। दूसरा, स्टेम और रूट के एपिडर्मिस के ऊपर देखा जाए, स्टेम और शूट के ऊपर देखा जाए एपिडर्मिस, तो सबसे बाहर रहता है क्यूटिकल लेयर, वैक्सी लेयर रहता है स्टेम और शूट के ऊपर। उसके बाद आउटसाइड सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद वैक्सी थिक लेयर होता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर वैक्सी थिक लेयर है, और सबसे अंदर प्रिवेंट वाटर लॉस। ओके, ये क्या करते हैं फिर, वैक्सी थिक लेयर की वजह से वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट करते हैं, अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाता। उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेज, ये क्वेश्चन डेट में आया था। एपिडर्मल अपेंडेज किस को बोलते हैं? रूट के ऊपर रूट हेयर को बोलते हैं, और स्टेम के ऊपर ट्राइकोम को बोलते हैं। स्टेम के ऊपर हेयर से है ट्राइकोम, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेज या एपिडर्मल हेयर्स। ओके, रूट हेयर और ट्राइकोम में क्या फ़र्क है? रूट हेयर यूनिसेलुलर है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। ओके, डिलिकेट है, शॉर्ट लिव्ड है, यूनिसेलुलर है, ऑब्जॉर्व करता है वाटर प्लस मिनरल फ्रॉम द सॉइल, कौन? रूट हेयर्स। और ट्राइकोम जो है मल्टीसेलुलर है, ब्रांच्ड भी है, अनब्रांच्ड भी है, सॉफ्ट एंड स्टिफ है, दे में भी सेक्रेटरी भी है। ओके, कौन? स्टेम हेयर जो है सेक्रेटरी भी होते हैं, एंड हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ओके, ये क्या करते हैं? वाटर लॉस जो होता है प्रिवेंट करते हैं। ओके, मतलब लीफ स्टेम के अंदर से अगर वाटर लॉस हो रहा है, बाहर जा रहा है पानी, तो उसको लॉस नहीं होने देते, ट्रांसपायरेशन को बचा देते हैं। देन एपिडर्मल स्ट्रक्चर में बाहर क्या है? स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमाटा कहाँ से प्रेजेंट है? एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। ओके, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज़ ट्रांसपायरेशन होता है। एपिडर्मल आपको पता है लीफ की वजह से 3 पार्ट है, ट्रांसपायरेशन करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, और फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्टोमाटा के 2 फंक्शन है। स्टोमाटा जो लीफ के ऊपर होता है उसके 2 फंक्शन है, एक है ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस इन द फॉर्म वाटर वेपर, और दूसरा गैसेस एक्सचेंज, O2 एंड CO2 एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद स्टोमाटा 2 टाइप के होते हैं, डायकॉट स्टोमा, जहाँ पे गार्ड सेल जो होते हैं किडनी शेप होते हैं, और यहाँ पे गार्ड सेल जो होते हैं डम्बल शेप होते हैं। मोनोकॉट में, डायकॉट स्टोमाटा में गार्ड सेल डी शेप्ड है, किडनी शेप्ड है, और मोनोकॉट स्टोमाटा में गार्ड सेल जो होता है डम्बल शेप होता है। ओके, मोनोकॉट स्टोमा मतलब ग्रास प्लांट्स, पोएसी फैमिली के जो प्लांट है ग्रास प्लांट्स, उसमें डम्बल शेप्ड गार्ड सेल होते हैं स्टोमाटा के अंदर। देन हम डायग्राम देखेंगे स्टोमाटा की। स्टोमाटा में सबसे बाहर क्या है? ये स्टोमाटा, सिंगल को बोलते स्टोमा, या मिनी को बोलते स्टोमाटा, और सिंगल को बोलते स्टोमा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है सिंगल स्टोमा की। स्टोमा के अंदर कौन कौन से पार्ट है? एपिडर्मल सेल सबसे बाहर, उसके अंदर सब्सिडरी सेल जो मॉडिफाइड है, उसके बाद अंदर गार्ड सेल के अंदर क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट,
रहता है गार्ड सेल के अंदर, फोटोसिंथेसिस करता है। और गार्ड सेल के अंदर एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपार्चर बोलते हैं। और अपार्चर की जो वाल है वो थिक है, मतलब इनर वाल ऑफ द स्टोमेटा जो है थिक है और आउटर वाल जो होती है थिन होती है। ये डायग्राम देखो, मोनोकॉट स्टोमेटा ग्रास फैमिली होता है। एपिडर्मल सेल यहाँ पे भी है, उसके अंदर सब्सिडरी सेल भी है और उसके अंदर गार्ड सेल भी है। और यहाँ पे गार्ड सेल अगर देखोगे आप तो ये डम्बल शेप्ड है। देन गार्ड सेल जो होता है, ओके डायग्राम में देखो स्टोमेटा के अंदर आपको देखोगे तो सबसे बाहर है आउटर वॉल। स्टोमेटा के आउटर वॉल जो होती है थिन होती है, अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर से दूर होती है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटर वॉल थिन होती है। इनर वॉल जो होती है स्टोमेटल पोर के अंदर थिक होती है टूअर्ड स्टोमेटल पोर। पीछे में देखो टूअर्ड स्टोमेटल पोर जो है थिक है एंड आउटर साइड जो है थिन होती है, ओके। और अंदर जो है पोर उसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ओके। एंड यहाँ गार्ड सेल के अंदर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेगुलेट करते हैं क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन गार्ड सेल, ओके। और अगर डायग्राम में देखोगे फ्यू एपिडर्मल सेल इन वेसिनिटी टू द गार्ड सेल, वेसिनिटी को तो जगह पे किसके गार्ड सेल के बाजू में बिकम स्पेशलाइज, ओके। कुछ एपिडर्मल सेल गार्ड सेल के बाजू में स्पेशलाइज बन जाते हैं और उस स्पेशलाइज सेल को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ओके। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मल सेल के आसपास आजू बाजू में गार्ड सेल रहते हैं ना, ओके। या एपिडर्मल सेल के अंदर रहते हैं गोन गार्ड सेल, और गार्ड सेल जो होते हैं मॉडिफिकेशन है सेल का थोड़ा सा, ओके। एंड स्पेशलाइज होते हैं सब्सिडरी सेल। और ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल अपार्चर मतलब अंदर का होल, दूसरा गार्ड सेल और तीसरा सब्सिडरी सेल। इधर देखो डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, तीन पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्टोमेटल अपैरेटस। कौन कौन से तीन पार्ट है देखो, सबसे पहले ये स्टोमेटल अपार्चर, ओके, एक स्टोमेटल अपार्चर, दूसरा कौन है गार्ड सेल, या गार्ड सेल, और तीसरा कौन है गार्ड सेल सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल, ओके। इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग स्टोमेटल apparatus। सो दिस इज अबाउट स्टोमेटल apparatus। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ओके। मैंने बोला था टिश्यू सिस्टम में तीन पार्ट है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। तो सेकंड पार्ट जो है दैट इज ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू किसको कहेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन ग्राउंड टिश्यू की, द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मिस के अंदर और वस्कुलर टिश्यू के बाहर जितने भी टिश्यू है उनको ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू का और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है पैरेंकामा, कोलिंकामा, स्लेरेंकामा है ना, कहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के अंदर, जहाँ पे भी ग्राउंड टिश्यू के सेल है वहाँ पे कौन सी टिश्यू है, पैरेंकामा, कोलिंकामा, स्लेरेंकामा, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल टिश्यू, बेसिक टिश्यू बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू को, ओके। और यहाँ पे सिंपल टिश्यू जो होता है उसके अंदर पैरेंकामा होते हैं, स्लेरेंकामा होता है और कोलिंकामा होते हैं, जनरली प्रेजेंट इन द, ये जो पूरे पार्ट है प्राइमरी रूट और स्टेम में रहते हैं या लीफ में भी रहते हैं। कौन से पार्ट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर जो पैरेंकामा, कोलिंकामा, स्लेरेंकामा टिश्यू है वो प्राइमरी रूट और स्टेम में भी रहता है या लीफ में भी रहता है। इन प्राइमरी रूट एंड स्टेम कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, पिथ है, मेडुलरी है, डायग्राम में देखो, इन सबको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड टिश्यू, ओके। रूट में और स्टेम में कॉर्टेक्स है, ओके, सबसे बाहर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर पेरिसाइकल है, उसके अंदर पिथ है या फिर मेडुलरी भी है। इन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ओके। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं जो फंडामेंटल टिश्यू से कनेक्टेड है, ओके। एंड यहाँ पे मेसोफिल सेल होते हैं, कहाँ पे, लीफ के अंदर, ग्राउंड टिश्यू के अंदर। ये क्वेश्चन नीट में आया था, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन द लीफ। तो मेसोफिल सेल जो है ग्राउंड टिश्यू है, कहाँ पे, लीफ के अंदर। एंड थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर, लीफ के अंदर सेल जो है थिन वॉल होते हैं और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड टाइप जो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज वस्कुलर टिश्यू। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ टिश्यू सिस्टम में तीन टाइप है। एपिडर्मल टिश्यू आपका हो चुका है,
ग्राउंड टिश्यू अपना हो चुका है। अभी तीसरा जो है वस्कुलर टिश्यू, और वस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है, इसी उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और उसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू में कौन कौन आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। आपको पता होना चाहिए, 100% याद रखना, रूट के अंदर जो वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट होता है रेडियल होता है। वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, दोनों रूट में रेडियल वस्कुलर बंडल होता है। और जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दूसरे को अल्टरनेट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दूसरे को अल्टरनेट होते हैं। कैसे, डिफरेंट रेडिया, सेम रेडियस है क्या, नहीं है, डिफरेंट रेडियस में है, इसलिए ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ओके, तो फ्लोएम जो होते हैं बाहर होते हैं, ओके, जाइलम जो होते हैं अंदर होते हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि रूट के अंदर वस्कुलर बंडल जो होते हैं एक्सार्च भी होते हैं, एक्सार्च। एक्सार्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम बाहर होते हैं और मेटाजाइलम अंदर होते हैं। ओके, और उसके बाद ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल होते हैं कहाँ पे, डाइकॉट में, जहाँ पे कैम्बियम होती है। ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल फाउंड इन डाइकॉट, जहाँ पे कैम्बियम होते हैं। यहाँ पे देखो ये ओपन टाइप है, कंजॉइंट एंड ओपन टाइप है। ओके, डाइकॉट में होता है जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो डायग्राम में कंजॉइंट वस्कुलर स्टेम में है, ओके, स्टेम में भी है। और जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है एट सेम रेडियस, यहाँ पे डायग्राम में देखना, जाइलम एंड फ्लोएम जो है सेम रेडियस में है। यहाँ पे देखोगे तो जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियस में थे, मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में, तो सेम रेडियस में है। ओके, और यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है और एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। पता होगा आपको, जो कैम्बियम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, कैम्बियम कौन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और उसमें कैपेसिटी है डिवाइड होने की, और डिवाइड होकर क्या बनाता है बाद में, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, मतलब सेकेंड टिश्यू बनाता है। और अगर वस्कुलर बंडल क्लोज है तो कैम्बियम एब्सेंट है, और वो होता है मोनोकॉट रूट में, क्लोज वस्कुलर बंडल फाउंड इन द मोनोकॉट रूट्स। ओके, या फिर मोनोकॉट स्टेम में भी होता है। ओके, और यहाँ पे हम देखें तो फ्लोएम लोकेटेड टू द आउटसाइड, स्टेम में बोल रहा हूँ मैं, स्टेम में बोल रहा हूँ। ओके, जो फ्लोएम होता है बाहर होता है, और जाइलम जो होता है टुवर्ड्स सेंटर या टुवर्ड्स पिथ होता है, पिथ मतलब सेंटर की तरफ होता है, कौन, जाइलम। और फ्लोएम लोकेटेड टुवर्ड्स आउटसाइड टू ऑफ जाइलम। और यहाँ पे ये कंजॉइंट और क्लोज है। कंजॉइंट क्लोज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम नहीं है। अगर अंदर कैम्बियम है तो ये ओपन होता है ना बाहर, इसलिए ओपन है। और अगर कैम्बियम नहीं है तो ये अंदर ही रहता है, कहाँ पे, वस्कुलर बंडल के अंदर ही रहता है। कैम्बियम एब्सेंट है, ओके, और कैम्बियम एब्सेंट है और नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये मोनोकॉट स्टेम में भी होता है। कंजॉइंट जो होता है, कंजॉइंट जनरली फाउंड मोनोकॉट स्टेम, एंड कंजॉइंट ओपन जो होता है फाउंड इन द डाइकॉट स्टेम। कंजॉइंट ओपन, डाइकॉट, कंजॉइंट क्लोज, मोनोकॉट स्टेम। तो उसके बाद एनाटॉमिकली देखोगे तो स्टेम के अंदर अगर देखोगे हम तो एपिडर्मिस सबसे बाहर है, उसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं। या रूट में भी एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं। और रूट के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स का ओरिजिन कैसा है पूछा गया तो एपिडर्मिल है। और ये रूट हेयर कैसे होते हैं, जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, डिलिकेट शॉर्ट ल्यूड है, कौन, एपिडर्मिस के अंदर या एपिडर्मिस के ऊपर होने वाले रूट हेयर्स। और काम क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल ऑब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस है, ओके, ये खाली स्टेम में रहता है, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं रहता है। और प्रोवाइड करता है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हाइपोडर्मिस ओनली इन द स्टेम। तो याद रखना, डाइकॉट के हाइपोडर्मिस में रहता है कोलेंकाइमा, और मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस में रहता है स्क्लेरेंकाइमा। उसके अंदर एक कॉर्टिकल लेयर्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर है, ओके, इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का। उसके अंदर है पेरीसाइकिल जो होते हैं यहाँ पे थिक होते हैं। और याद रखना, मैं रूट की बात कर रहा हूँ, रूट में पेरीसाइकिल से क्या बनता है, पेरीसाइकिल इज द प्लेस वेयर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। लैटरल रूट में आपको पता होगा प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट जो होते हैं वो बनाता है। या उसी के साथ साथ वस्कुलर कैम्बियम भी बनाता है, कौन,
वस्कुलर कैम्बियम बनाता है कौन, पेरिसाइकिल से बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, देन ये वस्कुलर बंडल है। ओके, वस्कुलर बंडल है जहाँ एलम फ्लोएम रहते हैं यहाँ पे, और सेंटर में जो होता है दैट इज पिथ है, पैरेंकाइमा टिश्यू रहता है उसको बोलते हैं हम पिथ। ओके, और अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स में जो है थिन वॉलेड है, पैरेंकाइमा सेल होते हैं उसके अंदर। और अगर पैरेंकाइमा सेल है तो पैरेंकाइमा सेल की खासियत है कि वो इंटरसेलुलर स्पेस रहता है और लिविंग रहते हैं। तो अगर हम बाहर से अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर जाए तो टिश्यू का नाम क्या है, ऐसा पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। तो अगर हम अंदर से बाहर जाते हैं, मतलब इधर से अगर ऐसा बाहर जाते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी जाते हैं, तो सबसे अंदर है पिथ, उसके बाहर है वस्कुलर बंडल, उसके बाहर है पेरिसाइकिल, उसके बाहर है एंडोडर्मिस, देन कॉर्टिकल लेयर, देन हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। ये बाहर से अंदर है, और अंदर से बाहर है इनर टू आउटर, और आउटर टू इनर पूछा गया तो ये ऐसा एरो दिखाने का आपको, दिस एरो शोज आउटर टू इनर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होता है। तो मैं एंडोडर्मिस की बात कर रहा हूँ। अगर रूट में देखा जाए, एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन होता है, सुबेरिन। ओके, सुबेरिन होता है जिसको हम कैस्पेरिन स्टिप बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंडोडर्मिस ऑफ रूट। तो एंडोडर्मिस ऑफ रूट के अंदर मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये रूट है, इसका एपिडर्मिस है ये रूट का, और ये जो है व्हाट इज दिस, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होता है, और जो एंडोडर्मिस है ये, ओके, व्हाट इज दिस, एंडोडर्मिस जो होता है उसके अंदर एक स्टिप होती है, उसको स्टिप को बोलते हैं हम लोग कैस्पेरिन स्टिप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरिन स्टिप। और इस कैस्पेरिन स्टिप के अंदर क्या भरा होता है, कौन सा केमिकल भरा होता है, सुबेरिन। ओके, और जो सुबेरिन जो है वैक्सी है, वाटर इम्परमेबल है, मतलब सुबेरिन के अंदर से पानी नहीं पास हो पाता, इसलिए सुबेरिन जो है वैक्सी है, वाटर इम्परमेबल है, ये याद रखना। मैं बात कर रहा हूँ ये रूट की, ओके, रूट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्टिप है, सुबेरिन है। और कैस्पेरिन स्टिप की क्या खासियत है, बोथ टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल के अंदर ये कैस्पेरिन स्टिप होती है। देन स्टेम की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, स्पेशली डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च जमा होता है। डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च डिपॉजिट होता है, और जिसको हम बोलते हैं स्टार्च शीथ। और डाइकॉट रूट के अंदर बता रहा हूँ, एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्टिप होता है जहाँ पे सुबेरिन होता है। मैं आपको दोनों को कंपेरेटिव बताया, डाइकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में क्या होता है। देन अगर पेरिसाइकिल की बात करें, पेरिसाइकिल की, तो रूट में पेरिसाइकिल क्या है, कंटिन्यूस है। रूट में पेरिसाइकिल कंटिन्यूस है, और स्टेम में जो है पेरिसाइकिल सेमिलुनर पैचेस के फॉर्म में है। सेमिलुनर पैच का मतलब हाफ सर्कल के नेचर से है कौन, पेरिसाइकिल, कहाँ पे, स्टेम में। और यहाँ पे पेरिसाइकिल का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, पेरिसाइकिल जनरली पैरेंकाइमा से यहाँ पे लिविंग है। ओके, फॉर्म लैटरल रूट्स, मैंने पहले बोला था पेरिसाइकिल का रोल ये यहाँ पे दिया है मैंने, देखो ये लैटरल रूट बनाता है, और वस्कुलर कैम्बियम बनाता है कि यहाँ पे डाइकॉट रूट के अंदर पेरिसाइकिल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम एंड लैटरल रूट्स, प्राइमरी एंड सेकंड रूट बनाते हैं डाइकॉट रूट के अंदर। और अगर स्टेम की बात करूँ, स्टेम में जो पेरिसाइकिल होता है सिमिलर होता है, सिमिलर पैचेस होते हैं, और उसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा होता है एंड प्रोवाइड स्टेन, मैकेनिकल सपोर्ट करता है कौन, स्टेम के अंदर। उसके बाद स्टील, ऑल द स्ट्रक्चर इनसाइड द एंडोडर्मिस कॉल्ड स्टील। याद रखना, वेरी सिंपल डेफिनेशन स्टील की, एंडोडर्मिस को छोड़ के उसके अंदर के जितने भी टिश्यू है उसको हम बोलते हैं स्टील। तो स्टील में कौन कौन आता है, फिर पेरिसाइकिल आती है, वस्कुलर बंडल आते हैं, पिथ आता है, और एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील। ओके, एंडोडर्मिस के बाहर कौन है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एंडोडर्मिस के बाहर कौन है, ये कॉर्टेक्स है, और उसके अंदर कौन है, ओके, सबसे अंदर कौन है, स्टील। तो एंडोडर्मिस का नेचर क्या है, कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में है। ओके, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपको सबसे पहले डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट पढ़ाऊँगा, उसके बाद डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम पढ़ाऊँगा। कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मतलब जल्दी आपको समझ में आए और आप इसके MCQ ईजिली सॉल्व कर सके। ओके, तो पहले हम देखते हैं डाइकॉट रूट
और मोनोकॉट रूट। डायग्राम सामने है, अगर डायग्राम सामने है तो ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ईजी समझ में आता है। ओके, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट में कुछ सिमिलरिटीज़ है, कुछ चेंजेस है। पहली सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में हाइपोडर्मिस नहीं है, डाइकॉट रूट में भी और मोनोकॉट रूट में भी हाइपोडर्मिस नहीं है। ओके, दूसरी बात, डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस जो होता है सिंगल लेयर से होता है, जहाँ पे सुबेरियन डिपॉजिट होता है, और सेल जो होते हैं बैरल शेप्ड होते हैं। डाइकॉट रूट में यहाँ पे डायग्राम में देखो, डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस के अंदर सेल बैरल शेप होते हैं और उसके अंदर सुबेरियन जमा होता है। और मोनोकॉट रूट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एंडोडर्मिस सिंगल लेयर से बना हुआ है और सुबेरियन डिपोजिशन है। ओके, बट सेल का शेप जो है बैरल शेप नहीं है, कहाँ पे, मोनोकॉट रूट की बात कर रहा हूँ। देन पेरिसाइकिल जो होते हैं डाइकॉट रूट में, पेरिसाइकिल कंटिन्यूस होती है, पैरेंकामा सेल से बना होता है। याद रखना, दोनों केस में यहाँ पे पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे पेरिसाइकिल कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। यहाँ पे पैरेंकामेटस बना हुआ है, यहाँ पे पैरेंकामेटस है। यहाँ पे लैटरल रूट बनाता है पेरिसाइकिल, यहाँ पे भी लैटरल रूट बनाता है, बट लास्ट वाला जो पॉइंट है वो अलग है। डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल क्या करता है, वस्कुलर कैम्बियम बनाता है, और मोनोकॉट रूट में वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। उसके बाद पित्त की बात कर रहा हूँ, दोनों रूट में पित्त की बात कर रहा हूँ। पित्त जो है सेंट्रल टिश्यू होता है, पैरेंकामेटस। ओके, और मिडुला भी है पित्त के साथ। सो पित्त जो होता है डाइकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में पित्त स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है। डाइकॉट रूट में जो पित्त है सेंटर का पार्ट वो स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिशियस होता है। और मोनोकॉट रूट में जो पित्त होता है लार्ज बड़ा होता है और वेल डेवलप होता है। ओके, और दोनों में भी, दोनों केस में पित्त के अंदर पैरेंकामेटस सेल होते हैं प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, डाइकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट है, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम एब्सेंट है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती डाइकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में कैम्बियम है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। डाइकॉट रूट में कैम्बियम है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इधर कैम्बियम नहीं है, तो इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। उसके बाद वस्कुलर बंडल कैसे है, दोनों केस में एक्सार्च, व्हाट इज एक्सार्च, मैंने बोला था प्रोटोजाइलम आउट। दोनों रूट में प्रोटोजाइलम जो होता है ओके बाहर होता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एक्सार्च। देन वस्कुलर बंडल रेडियल भी होते हैं। रेडियल का मतलब क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे को अल्टरनेट है, और वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट रेडियल होती है। उसके बाद डाइकॉट रूट में वस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, ओके, और इधर क्लोज होते हैं। कैम्बियम रहने की वजह से इधर ओपन है और इधर क्लोज है। उसके बाद इधर वस्कुलर बंडल की संख्या जो है नंबर, ओके, कहाँ पे, डाइकॉट रूट में 2 से 4 है, जिसको हम डायआर्च टू टेट्रार्च बोलते हैं। मतलब प्योर वस्कुलर बंडल है, कम वस्कुलर बंडल है। 2 मतलब डायआर्च और 4 मतलब टेट्रार्च। और एक्सार्च तो मैंने पहले बोल चुका हूँ, दोनों केस में एक्सार्च है। और मोनोकॉट रूट की बात कर रहा हूँ, मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल की संख्या जो है मोर देन 6 है, मोर देन 6 है, इसलिए उसको हम 6 पॉलीआर्च बोल सकते हैं, 6 पॉलीआर्च, या मोर देन 6 पॉलीआर्च बोल सकते हैं। ओके, देन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोनों में, डाइकॉट रूट की बात करूँ तो सेल जो है लाई बिटवीन द थैलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइकॉट रूट की बात कर रहा हूँ, डाइकॉट रूट की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर डाइकॉट रूट में देखा जाए, ये क्या है, जाइलम है। ओके, व्हाट इज दिस, जाइलम। ओके, मैं पहले बताया आपको, द सेल लाई बिटवीन द थैलम एंड फ्लोएम, और दोनों के बीच में कौन है, ये फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के बीच में एक टिश्यू रहता है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं हाईलाइट करके, ये ऐसा कंजक्टिव टिश्यू होता है। कंजक्टिव का मतलब जोड़ता है, सो दिस इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू होता है। कहाँ पे, इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एंडोडर्मिस जो होता है सिंगल लेयर से बना है, बैरल सेपरेट सेल से बना है, और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस है, अंदर स्पेस नहीं है कहाँ पे, एंडोडर्मिस के अंदर। और अगर मोनोकॉट रूट की बात करें, दे डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट है। कहाँ पे, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम एब्सेंट है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। यहाँ पे डायग्राम सामने है, ओके, डायग्राम सामने है, देख लीजिए। ओके, डाइकॉट स्टेम की क्या खासियत है, वस्कुलर बंडल जो होते हैं रिंग में होते हैं, रिंग में वस्कुलर बंडल से अरेंज इन द
रिंग रिंग अरेंजमेंट होती है किसकी, वस्कुलर बंडल की जो अरेंजमेंट होती है और रिंग में होते हैं, और इधर वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड। इधर वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है और इधर वस्कुलर बंडल रिंग में है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे वस्कुलर बंडल की जो साइज़ है, वस्कुलर बंडल की साइज़ जो होती है सेम साइज़ होती है कहाँ पे, डाइकॉट रूट में। और यहाँ पे आप मोनोकॉट रूट डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल का साइज जो होता है सेम होता है। और मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हो तो मोनोकॉट स्टेम में सेंटर के वस्कुलर बंडल जो होते हैं, सेंटर के वस्कुलर बंडल जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, और पेरिफेरल वस्कुलर बंडल जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने पहले ही बताया आपको, डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस के अंदर कोलेनकामा टिश्यू है, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस के अंदर स्क्लेरेंकामा टिश्यू है। ओके, बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस होता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। ओके, यहाँ पे डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस सिंगल लेयर से बना हुआ है और इसके अंदर स्टार्च जमा होती है, इसलिए उसको स्टार्च शीथ बोलते हैं। मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोनोकॉट स्टेम में खाली हाइपोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकिल नहीं है, पित्त या मिडुला भी नहीं है। ओके, और कैम्बियम भी नहीं है, किधर, मोनोकॉट स्टेम में। और अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर से बना हुआ है, स्टार्च शीथ से बना हुआ है। इधर पेरिसाइकिल जो होता है डाइकॉट स्टेम में सेमिनोना पैचिस के फॉर्म में होता है, और स्क्लेरेंकामाटस भी होता है, स्क्लेरेंकामा बना हुआ है कहाँ पे, डाइकॉट स्टेम में। बाद में पिच जो होता है, पिच लार्ज होता है डाइकॉट स्टेम में। पीछे में देखिए, डाइकॉट स्टेम में पिच जो होता है बड़ा होता है, ओके, लार्ज अनवेल डेवलप्ड है, और इधर पिच एब्सेंट है। डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। ओके, और इधर नो कैम्बियम नो सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट देखोगे तो एंडार्च है। एंडार्च का मतलब क्या होता है, एंडार्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर। डाइकॉट स्टेम में जो प्रोटोजाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम, ओके, वो अंदर की तरफ होते हैं। प्रोटोजाइलम जो होते हैं सेंटर की तरफ होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एंडार्च। ओके, कहाँ पे, स्टेम, डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ। ओके, कंजॉइंट भी है, व्हाट इज कंजॉइंट, जाइलम फ्लोएम दूसरे के बाजू बाजू में ओपन है। ओपन क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाई थी। ओपन का मतलब होता है कैम्बियम, उस कैम्बियम के अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, और दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग है, इसलिए ओपन है। मेनी वस्कुलर बंडल होते हैं पॉलीआर्च, और रिंग अरेंजमेंट होते हैं किसके, वस्कुलर बंडल की। ओके, और इधर अगर देखोगे, इधर भी एंडार्च है, कंजॉइंट है और क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम है और बाहर फ्लोएम है, बट यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, इसलिए क्लोज बोला। और यहाँ पे वस्कुलर बंडल मेनी होते हैं, पॉलीआर्च होते हैं, बट स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड में मैंने बोला था आपको मोनोकॉट स्टेम की बात, कि पेरिफेरल वस्कुलर बंडल जो होते हैं छोटे होते हैं, स्मॉल, और देन द सेंट्रल। ओके, और फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोनोकॉट स्टेम के अंदर फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट है। ओके, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। मोनोकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होते हैं उसके अराउंड बंडल शीथ सेल होती है। ओके, जो स्क्लेरेंकामाटस बना है, स्क्लेरेंकामा से, यस का मतलब होता है स्क्लेरेंकामाटस बना है। ये अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, और बंडल शीथ सेल जो होते हैं स्क्लेरेंकामा टिश्यू जो बने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वस्कुलर बंडल जो होते हैं, ओके, लार्ज कॉन्स्पिशियस ग्राउंड टिश्यू भी होता है। यहाँ पे वस्कुलर बंडल के आजू बाजू में जो टिश्यू उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, वो बड़ा होता है और कॉन्स्पिशियस है ग्राउंड टिश्यू। और अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो वस्कुलर बंडल रिंग है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, रिंग अरेंजमेंट जो है वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट है डाइकॉट स्टेम के। और यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर जो है, कॉर्टिकल लेयर के अंदर पैरेंकामा टिश्यू है। ओके, और यहाँ पे याद रखना, मोनोकॉट स्टेम में जो पिथ है वो या ग्राउंड टिश्यू जो है पैरेंकामा बना, पी का मतलब पैरेंकामा, एस का मतलब स्क्लेरेंकामा। और यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर के भी अंदर पैरेंकामा है, थिन वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। पैरेंकामा टिश्यू खासियत है कि सेल लिविंग होते हैं,
थिन वॉलेड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अभी मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ, मोनोकॉट लीफ को हम बोलते हैं आइसोबायलैटरल लीफ। डॉर्सिवेंट्रल का मतलब डॉर्सल सरफेस अलग है, वेंट्रल सरफेस अलग है। और इधर अगर देखो तो डॉर्सल भी सेम है, वेंट्रल भी सेम है, इसलिए आइसोबायलैटरल बोलते हैं। डॉर्सिवेंट्रल आर बोथ द एपिडर्मिस आर डिफरेंट, बोथ द वस्कुलर बंडल या बोथ द एपिडर्मिस आर सेम। डॉर्सिवेंट्रल में क्या होता है, डॉर्सल एपिडर्मिस और वेंट्रल एपिडर्मिस अलग अलग होते हैं। और आइसोबायलैटरल में देखोगे तो डॉर्सल अलग है और वेंट्रल अलग है। ओके, डायग्राम देखोगे आप तो डायग्राम में देखना, सबसे पहले एपिडर्मिस है, एडैक्सियल एपिडर्मिस, और ये एबैक्सियल एपिडर्मिस है। एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं यहाँ पे, एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा नहीं है या फिर बहुत कम है। देन बंडल शीथ सेल भी होते हैं, यहाँ पे थिक है, जाइलम एंड फ्लोएम भी है। ओके, और जो एडैक्सियल एपिडर्मिस है उधर पैलिसेड मेसोपिल है, और एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी मेसोपिल है। और स्पॉन्जी मेसोपिल की खासियत है क्योंकि उसके अंदर एयर कैविटी होती है। ओके, और सब स्टोमेटल कैविटी भी होती है स्टोमेटा के अंदर। तो ये होते हैं डायग्राम डाइकॉट लीफ की। उसके बाद मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, मोनोकॉट लीफ में लीफ जो होता है आइसोबायलैटरल होता है। यहाँ पे भी एडैक्सियल एपिडर्मिस है, एबैक्सियल एपिडर्मिस है। ओके, दोनों के बीच में जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम, और उसके बाद मेसोपिल सेल भी है जिसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। दोनों केस में डाइकॉट लीफ हो या मोनोकॉट लीफ हो, दोनों केस में ग्राउंड टिश्यू को बोलते हैं मेसोपिल सेल। और यहाँ पे भी सबस्टोमेटल कैविटी है। और यहाँ पे आप देखोगे आइसोबायलैटरल लीफ में या मोनोकॉट स्टेम में स्टोमेटा बोथ एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, बोथ एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। और यहाँ पे और एक बात मैं बताना आपको यहाँ पे चाहता हूँ कि मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, और वाटर कंटेनिंग कैविटी को हम बोलते हैं लाइसिजिनस कैविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसिजिनस कैविटी बोलते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, लाइसिजिनस कैविटी बोलते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी है जिसको हम बोलते हैं लाइसिजिनस कैविटी। ओके, उसके बाद अगर आप लीफ का डायग्राम देखोगे, मैंने दोनों का डायग्राम आपको स्पेशली दिखाया है। अभी डिफरेंस क्या है देखेंगे दोनों में, दोनों लीफ में डिफरेंस क्या है देखते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है, नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है, नंबर ऑफ स्टोमेटा डाइकॉट लीफ के अंदर एडैक्सियल पे। ओके, डाइकॉट लीफ की बात कर रहा हूँ, एडैक्सियल एपिडर्मिस के अंदर लेस है या एब्सेंट है डॉर्सल साइड में, और इधर एबैक्सियल और वेंट्रल साइड पे जो है लेस है। ओके, यहाँ पे मोर दिया है उन्होंने एक्चुअली। सो यहाँ पे पिक्चर में देखो, एडैक्सियल एपिडर्मिस जो होते हैं लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। पिक्चर में देखो ये स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, और एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं या लेस होते हैं वेंट्रल साइड में। ओके, एबैक्सियल को हमने यहाँ पे डॉर्सल बोला है, एबैक्सियल को हमने यहाँ पे डॉर्सल बोला है, और एडैक्सियल को वेंट्रल बोला है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये मतलब डॉर्सल है फिर, और ये मतलब एडैक्सियल मतलब ये वेंट्रल है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मेसोपिल सेल जो होते हैं दो टाइप में डिवाइड होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड जो होते हैं किधर है, पैलिसेड मेसोपिल जो होते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस के होते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं। ओके, वेंट्रल साइड में होते हैं। ओके, और इलांगेटेड है सेल, पीछे में देखो पैलिसेड मेसोपिल के अंदर से इलांगेटेड है, वर्टिकली अरेंज होते हैं, पैरेलल है अरेंजमेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। ओके, कॉम्पैक्टली अरेंज है कौन, पैलिसेड मेसोपिल के अंदर। एडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ जो सेल है वो इलांगेटेड है, वर्टिकली है। ओके, पैरेलल अरेंजमेंट होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। और मेसोपिल सेल जो होते हैं पैरेंकामा है, लिविंग है। उसके बाद बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस मेसोपिल सेल होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था आपको। यहाँ पे मेसोपिल सेल को हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं या ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद क्या क्लोरोप्लास्ट, पैलिसेड मेसोफिल हो या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल हो, दोनों के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट से तो फोटोसिंथेसिस करता है ना। ओके, और अगर हम स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करें, स्पॉन्जी मेसोफिल एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ है,
ओके, एबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब एबैक्सियल एपिडर्मिस डॉर्सल साइड में है और यहाँ पे सेल जो होते हैं वो होल होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ओके, और साइज ऑफ मस्कुलर बंडल जो होते हैं डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन। लीफ की बात कर रहा हूँ, वेन का साइज़ बड़ा, मस्कुलर बंडल का साइज़ बड़ा। ओके, और बिकॉज मस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द वेन। ओके, अगर हम लीफ की बात करें, डायकॉट लीफ की बात करें तो ये मिड वेन है और बाकी के जो वेन होते हैं छोटे होते हैं। तो वेन का साइज़ कितना है उसके अकॉर्डिंग मस्कुलर बंडल का साइज़ होता है। ओके, और लीफ में मिड वेन जो होता है, मिड वेन उसके मस्कुलर बंडल बड़ा होता है और बाकी की वेन में मस्कुलर बंडल छोटे होते हैं। ओके, याद रखना मस्कुलर बंडल साइज़ का जो होता है अलग अलग होता है। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, साइज ऑफ मस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन, असर्शन है, और बिकॉज मस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन द वेन और वेनलेट्स। ओके, तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ओके, और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, डायकॉट लीफ में और मोनोकॉट स्टेम में, डायकॉट लीफ में और मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल जो होते हैं वेरिड होते हैं या डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के छोटे बड़े होते हैं। कहाँ पे? डायकॉट लीफ में और मोनोकॉट स्टेम में। ओके, और सेम कहाँ होते हैं? डायकॉट स्टेम में और डायकॉट स्टेम में और मोनोकॉट लीफ में मस्कुलर बंडल सेम साइज़ के होते हैं। डायकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होता है इसलिए मस्कुलर बंडल सेम है, और मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है इसलिए सभी मस्कुलर बंडल का साइज सेम होते हैं ना। कहाँ पे? मोनोकॉट लीफ में। और इधर डायकॉट लीफ में आप देखोगे तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और रेटिकुलेट वेनेशन की वजह से मस्कुलर बंडल का साइज़ अलग अलग होता है। कहाँ पे? डायकॉट लीफ के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ मोनोकॉट लीफ के पॉइंट देखने। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर सेम है। एबैक्सियल मतलब डॉर्सल एपिडर्मिस के ऊपर, और एडैक्सियल का मतलब वेंट्रल एपिडर्मिस के ऊपर। दोनों तरफ मस्कुलर बंडल सेम साइज़ के है। मिसोपिल्स यहाँ पे जो है पैलिसैडन स्पॉन्जी मिसोपिल नहीं है, दोनों मिसोपिल एक ही है। देन ब्यूलिफॉर्म सेल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्यूलिफॉर्म सेल होते हैं जिसको हम मोटार सेल बोलते हैं, मोटार सेल बोलते हैं ब्यूलिफॉर्म सेल को। ओके, प्रेजेंट होते हैं इन अ ग्रास या मोनोकॉट। और ब्यूलिफॉर्म सेल कहाँ पे रहते हैं? इन द एडैक्सियल एपिडर्मिस। पिक्चर में देखो, एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं। स्पेशली जो वेन होता है ना, वेन के ऊपर होते हैं ये कौन? ब्यूलिफॉर्म सेल्स। और ब्यूलिफॉर्म सेल जो होते हैं इलॉन्गेटेड होते हैं। यहाँ पे ब्यूलिफॉर्म सेल की बात कर रहा हूँ, वेन के ऊपर होते हैं जनरली। ओके, और ये ब्यूलिफॉर्म सेल जो होते हैं इलॉन्गेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ब्यूलिफॉर्म सेल सिलेंड्रिकल होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, ग्रास में होते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, बिग है, कलरलेस है, एम्प्टी है। एंड व्हेन द वाटर इज़ अवेलेबल, जब पानी अवेलेबल है सेल को, लीफ को, तब ये ब्यूलिफॉर्म से टच हो जाते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं और एक्सपांड लीफ सरफेस। अगर ब्यूलिफॉर्म सेल के अंदर पानी भरपूर है, ज़्यादा है, तो लीफ का सरफेस ऐसा एक्सपांड होता है। ओके, लीफ का सरफेस ऐसा एक्सपांड होता है। कब? अगर ब्यूलिफॉर्म सेल है और उसके अंदर, ब्यूलिफॉर्म सेल के अंदर क्या है? वाटर है, टर्जिड है, तो ये एक्सपांड होता है लीफ का सरफेस ऐसा। और अगर दूसरी केस बता रहा हूँ मैं, व्हेन इट ड्राई, जब लीफ ड्राई हो जाता है, ड्राई सीजन में पानी कम हो जाता है, पानी की कमतरता होती है, तो ब्यूलिफॉर्म सेल जो होते हैं फ्लैसिड हो जाते हैं। और अगर ब्यूलिफॉर्म सेल फ्लैसिड हो गए तो लीफ का जो सरफेस है ऐसा अंदर से बेंड होता है। और अगर लीफ का सरफेस अंदर से बेंड हो गया तो ये ब्यूलिफॉर्म सेल जो होते थे कहाँ पे? वेन के ऊपर। मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, वेन के ऊपर रहते हैं कौन? ये ब्यूलिफॉर्म सेल्स।
अगर लीफ में पानी कम रहा तो ब्यूलिफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। और लीफ कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, लीफ जो है अंदर से कर्ल हो जाता है, ये लीफ अंदर बेंड हो जाता है और पानी का लॉस कम कर देता है। सरफेस एरिया लीफ का कम हो जाता है, ट्रांसपरेशन कम हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द मोनोकॉट लीफ। तो यहाँ पे याद रखना आपको ये दोनों के अंदर क्या क्या टिपिकल पॉइंट दिया है मैंने। ओके, सबसे पहले मैंने आपको डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ पढ़ाया। आई होप ये पूरे पॉइंट आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। इसका बार बार रिवीजन करो और उसके साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो तो आपका ये पॉइंट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।